बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर राणा नेमत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मुल्तान के नवाही कस्बा बुदला संगत के अंदर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, और यहाँ पे जो मिसाली काश्तकार हैं वो हैं मोहम्मद तलहा जावेद साहब। इनका माशाल्लाह पनीरी लगाने का बड़ा तजर्बा है और हमेशा बहुत अच्छे तरीके के साथ ये पनीरी काश्त करते हैं। प्याज भी बड़े अच्छे तरीके के साथ काश्त करते हैं। तो मैं आज आपको जो सही पनीरी लगाने का तरीका है गर्मी के अंदर खासकर, वो मैं आपको अभी जो है वो इनका तारुफ मैंने आपको करा दिया है। तो मैं अब इनसे दरख्वास्त करता हूँ तलहा साहब से कि ये जो पनीरी है आप वो किस तरीके के साथ जो है आप ज़मीन तैयार करते हैं, बेड बनाते हैं और किस तरीके के साथ जो है वो काश्त करते हैं। तो ये जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, ये जो है हमने 2.25 फुट के बेड डाले हुए हैं, 2.25 फुट के बेड निकाले हैं। और इस पे हमने जो है ना ये पना डाला हुआ है, सिर्फ 1 इंच इसके ऊपर हमने पना डाला है। जो नहर का होता है ना पना, घस होती है, यानी नहर की जो रेतली वो होती है, रेत, वो डाली वो है। नहर की यानी अंदर जो रेत होती है ना, जब नहर सूख सूख जाती है तो उसके अंदर जो रेत होती है वो ला के ऊपर डाल दी है। वो 1-1 इंच डाली है हमने, एक एक इंच, एक एक इंच वो डाली है। ये देखें, ये एक इंच जो है उसके ऊपर ये इस तरह बिछा दी। ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने इसका हम इसके करते हैं लेवल फट्टी से। वो फट्टी अभी जरा साइड पे पड़ी है, लेवल करके फिर हम इस तरीके से इसके निशान लगाते हैं। ये देखें जी, ये इस तरीके से निशान लगाते हैं हम। फिर इसमें जो है सीड का हम केरा कर देते हैं, यानी इस तरह जो सीड जो है वो इस तरह केरा कर देते हैं। इसका केरा कर देते हैं। ये सेंचा जरा एक दो बार फिर दिखा देंगे करके ना। ये देखें, ये इस तरीके के साथ ये सेंचा बना हुआ है। ये देखें, आप कहीं से भी इसको लोहार से बनवा सकते हैं। ये लाइनें इधर निकाली हुई है, ये इधर देखें, जो ये साफ सुथरे के ऊपर जो है ना ये इन्होंने खेर निकाली हुई है। तो ये यहाँ पे आपका जो है वो बन गया जी। अपना जो है लकीरें बन गई। इसके बाद इसके ऊपर जो है इसके अंदर बीज का केरा करते हैं। ठीक हो, केरा इस हिसाब से करना है कि बीज के साथ बीज जो है ना, बीज के ऊपर बीज ना आए। बीज के साथ बीज आ जाए कोई इशू नहीं, बीज के ऊपर बीज ना आए इसके। ठीक हो गया। ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कर देते हैं होमब्रे का स्प्रे करते हैं, हाथ वाली टैंकी से हल्का हल्का सा, वो सीड ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा। फिर इसके ऊपर करते हैं होमब्रे का। अच्छा, बायर कंपनी का है होमब्रे। हाँ जी। वो आप हुमरे जो है वो कितने पानी में मिलाते हैं? 50 से 60 सीसी डालते हैं छोटी टैंकी में जो हाथ वाली होती है। अच्छा, हाथ वाली टैंकी के अंदर जो है यानी 20 लीटर पानी के अंदर कितना डालते हैं? 50 से 60 ml यानी 50 से 60 ml हुमरे जो है वो बायर कंपनी का है, वो जो है वो डालते हैं उसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर एक स्प्रे पहले कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जो बीमारियां आती हैं, हाँ जी, वो जड़ की बीमारी और दूसरी बीमारियां जो आती हैं उससे वो महफूज रहती है। ये हो गया। इसके बाद हम जो अच्छा कलर लेते हैं, गोबर होता है उसका पाउडर बना के ना, बिल्कुल छान ना करके उसको ये लाइनें उससे भर देते हैं। बीज जो है ना अच्छे तरीके से छुप जाता है। तो फिर इसके ऊपर जैसे ये आ गया है ना इधर, ये जैसे ये छुपा हुआ है बीज, ये इधर जो है ना ये बीज जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करें आप। ये इसमें राख और कलर मिक्स करके, राख होती है और कलर, उस वाली गोबर वाली राख और गोबर को छान के दोनों मिला के और फिर उनको इस तरीके के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं कि बीज नजर आए हैं। बीज नजर आए। अच्छा। हाँ जी। फिर इसके ऊपर शावर से पानी देते हैं, पानी दे के फिर इसके ऊपर ये बोरी डाल देते हैं। अच्छा, शावर से ये पानी जो है एक बार पानी देते हैं। शावर वाले को वो करना थोड़ा सा इधर आ, ये जरा शावर इधर लेके आना ताकि वो शावर हम दिखा दें। तो ये इसके ऊपर शावर से जो है ना वो पानी देते हैं। फिर पानी देने के बाद जो है अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो शावर। अच्छा, इसके अंदर ना हमने राख मिक्स की है, राख। ठीक है, राख मिक्स की, वो जो स्पेलर से, जो चावल वाला स्पेलर नहीं होता, उधर से राख मिल जाती है। जहाँ पे ये स्पेलर होता है चावल, और चावल को वो पका के और उसका जो बूरा होता है, हाँ, अगर वो ना हो स्पेलर नजदीक तो आप जो कहीं से उसकी भूख ले के उसको यानी जला के खुद राख तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब आप राख उसको मिला के और फिर आप देखिए, आपने फिर जो है ना इस तरीके के साथ जो है वो आपने शावर से जो है ना वो पानी देना है। ये पहले आपने जो है ना इसके ऊपर बिछा लेनी है, पहले हल्का हल्का पानी लगाना है, पानी लगा के चीज को बिछा देना है ताकि वो राख जो है ना बैठ जाए उसके बीज के ऊपर। यानी पहले हमने ये पानी हल्का हल्का देना है। हाँ जी। ये देने के बाद फिर हमने ये बोरी हो तो आप बोरी ले सकते हैं, और अगर बोरी ना हो
तो जैसे ये पूरी एक पट्टी भी मिलती है। हाँ जी, ठीक हो हाँ गया जी, वो? हाँ जी, हाँ जी। मिलती है, पूरा पल्ला मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो वो पूरे पल्ले को आप लेके ना, तो फिर इसके ऊपर आप बिछा लें। जी ऐसे बिछाने के बाद जो है ना, तो ये जर्मिनेशन हुई कितने पड़ी। दिन के बाद आ जाती है जर्मिनेशन? ये आज छठा दिन है, ये छठा दिन है जी, सातवां दिन देखिए है, आज ये सातवां दिन है। छठा दिन है। इसकी ये जर्मिनेशन जो है वो आ चुकी है। अच्छा, पानी आप सुबह शाम दोनों टाइम डालते हैं? ये सुबह शाम दोनों टाइम डालते हैं जब तक जर्मिनेशन नहीं होती। अच्छा, जब तक यानी 6 दिन तक जर्मिनेशन नहीं होती, उस वक्त आप सुबह अच्छा, और शाम अच्छा पानी डालना है, अच्छा पानी, यानी वो तकरीबन जमीन तर हो जाए और ये बोरी भी तर हो जाए। बोरी भी तर हो जाए। अच्छा अच्छा अब जो जर्मिनेशन होगी, अब इसको हम जो है ना वो बनिए बना रहे हैं, इसको खुला पानी लगाएंगे अब, अच्छा अच्छा और अच्छा नाइट्रोफास में फ्लड करेंगे। अच्छा अच्छा, यानी अब इसके अंदर आप नाइट्रोफास फ्लड करके हाँ जी, और खुला पानी लगाएंगे, उसकी रेज फिर आ जाएगी इसके ऊपर। इस जहाँ तक रेंज आ गई ठीक है, जहाँ हाँ। रेंज ना पहुंचे वो हाथों से फिर ऐसे पानी डाल देते हैं, अच्छा अच्छा, फिर बाद के अंदर यानी आपको ये फुहारे से पानी, क्योंकि उस वक्त वो उगाएगा, उगाएगा, उसकी जड़ जो है वो वो बन चुकी बन होगी, चुकी होगी। तो उसके बाद जो है आप उसको हाथों से पानी जो है वो डाल देंगे। जैसे ये बीज उगा हुआ है, देखें, ये बीज जो है वो उगा हुआ है, ये सामने, ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जो वो बीज है, हाँ ये जी, हाँ जी, देखें आप, ये इधर ये ये देख। उगा हुआ है, ये देखें इधर, ये बीज जो है हमारा हाँ उगा जी, हुआ हाँ है। जी, और ये इसकी जर्मिनेशन भी जो है आप ये कह सकते हैं कि अभी उग भी रहा है। हाँ जी, आप 95% इसकी जो है वो जर्मिनेशन हो चुकी है। हाँ। बाकी लोग तो आपको जो दिखाते हैं कि यूं कर ले, मुंह कर ले, वो बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मेरे भाई, कि आप जो है वो प्रैक्टिकल आप देखें कि इस तरीके के साथ आप जो इसको काश्त करेंगे तो आपका गर्मी के अंदर जो प्याज होगा वो भी इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अगली बात जो है अपना तला साहब, आप ये बताएं कि अब ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जी जी, फिर भी इसके ऊपर कोई स्प्रे करेंगे आप? स्प्रे इस पे हम तकरीबन 4 से 5 स्प्रे करेंगे कौन जब कौन तक से? ये तैयार नहीं होगी। अभी हम टॉप्सनम सल्फर भी फ्लड करेंगे अभी साथ, ठीक है, सल्फर। वो फ्लड कर देंगे। हम्म। फिर इस पे टॉप्सनम का स्प्रे होगा, इंट्राकाल का स्प्रे होगा, हम्म। और उसके बाद नैनोक है, स्वात एग्रो हाँ, कंपनी नैनोक का, है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी हम स्प्रे करेंगे। हम्म। अरिस्टा कंपनी का एक है अविटो, अवीटो, अविटो उसका भी हम जो है ना इस पे स्प्रे करेंगे। ताकि इसकी जो बाकी बीमारियां हों वो जो है हाँ उसके जी, ऊपर वो बीमारियां ना ना आए। है। और अच्छा। हर स्प्रे के साथ जो है हम टानक जरूर मिलाएंगे, जैसे इजा बयान हो गया, हम्म। टैकामिन मैक्स हो गया, हम्म। ये जो है ना, और 2-3 किस्म के अमीनो एसिड हैं अच्छी कंपनी के, वो साथ मिक्स करके जो है ना हम अच्छा, ये स्प्रे जो करते बोरी हैं। है आपने जो ऊपर ये डाली हुई है, जी जी, ये आपने कितने दिनों के बाद उठानी है? ये बस अब जैसे ही कुंडी बनी हुई है ना इसकी, हम्म। जर्मिनेशन हो जाए, हम्म। जब आपको ज़ाहिर हो जाएगा मुकम्मल जर्मिनेशन हो गई है, फिर हम्म। इसको उठा देना। यानी ये जब 6 दिन के बाद हो जाए, 7 या 8 दिन के बाद जो है ना, 8वें 9वें दिन इसको उठा 8वें देना, 9वें दिन उठा दे, ताकि ये बोरी से करके वो ये कुंडली बन के नीचे दोबारा ना खराब हो ये जाए। खराब ना हो जाए, दबाव अच्छा, में ना जो आ ये जाए। बोरी उठानी है, जी। ये हमने सुबह के वक्त उठानी है, शाम के शाम टाइम? के वक्त, शाम अच्छा के वक्त अच्छा, उठानी है। यानी ये कि आपने बोरी सुबह के वक्त नहीं उठानी, क्योंकि अगर शाम, सुबह के वक्त उठाएंगे तो पौधा जो है दिन में गर्मी आएगी, वो गर्मी क्लाइमेटाइज आएगी। नहीं होगा। जी जी, तो बिल्कुल, आपने इसको शाम के टाइम उठानी है। शाम के टाइम। शाम के टाइम उठाएंगे तो आपका पौधा जो है वो नहीं मरेगा। जी अच्छा, जी, इसमें नाइट्रोफास कितनी डालनी है जो आप कह रहे हैं फ्लड कर रहे हैं, अभी तकरीबन तो एक ये 4 कनाल के अंदर? ये तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेड है, और इसमें अच्छा, हम तकरीबन अभी 10 केजी नाइट्रोफास फ्लड करेंगे, 10 kg नाइट्रोफास जो और है वो। एक पैकेट हम्म। किलो वाला सल्फर का इसके अच्छा, साथ सल्फर का एक हो गया और वो आप इसके अंदर फ्लड कर देंगे। फ्लड कर देंगे। अच्छा, तला साहब आप ये बताएं कि ये कितने दिन की पनीरी आगे आप मुंतकिल करते हैं? ये हम 40 दिन की जो है ना पनीरी आगे मुंतकिल कर देते यानी हैं। 40 दिन की पनीरी जो है आप आगे जो है अगले खेत के अंदर मुंतकिल मुंतकिल, वो जड़ शड़ बिल्कुल बेहतरीन तब तक बन चुकी होती वो है, कर देते हैं। वो फिर शिफ्ट कर अच्छा, देते हैं। आप क्योंकि माशाल्लाह हर साल ही प्याज लगाते हैं और जी आपकी जी, औसत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, जी जी। तो आप ये बताएं कि ये जो इसके लगाने का मौसम कौन सा सही होता है पनीरी लगाने का? वैसे तो पनीरी लगाने का जो सही मौसम है वो अक्टूबर की 15 तारीख है, जो हम्म। नए बंदे हैं ना, हम्म। ताकि टेम्परेचर ठीक होता है, जर्मिनेशन के मसाइल भी नहीं आते, हम्म। तो गर्मी का स्ट्रेस भी जो है ना उस पर हम्म। नहीं आता। हम्म। ठीक है, तो बस यही जो है, जो हम तो थोड़ा रिस्की काम कर जाते हैं। हम्म। ठीक है, यानी नए बंदे को रिस्क नहीं लेना नए चाहिए। बंदे को जो है ना पहले साल अगर वो लगा रहा है तो अक्टूबर की 15 को वो पनीरी लगाए, और नवंबर एंड में वो शिफ्टिंग करे। अच्छा, आप जो बीज लगाते हैं प्याज का, जी। जो देसी बीज हैं उनमें कौन कौन से बीज लगाते हैं? नसरपुरी लगाते हैं या नसरपुरी दूसरा? और फुलकारा, अच्छा, दो बीज हैं जो आप लगाते हैं, नसरपुरी और फुलकारा। फुलकारा। आप ये बताएं, और जो दूसरा बीज है हाइब्रिड बीज है, उसके अंदर कौन से हाइब्रिड में लगाते हम हैं? 748 है सेमिनिस कंपनी का, हम्म। निकरसन का कैप्री है, हम्म। और सकूरा है टक्की जापान का, हम्म। और सैस कंपनी का है 787, हम्म। और रिकॉर्ड, ये वैरायटीज हम लगाते हैं। अच्छा, ये वैरायटी आप लगाते हैं। हाँ, और अच्छा, ये माशाल्लाह, आप वैसे इसके साथ साथ आप डीलर भी हैं?
जी तो जी। ये सारी आपकी दुकान पे ये सारे बीज मिलते हैं? सारे दुकान पे हमारे पास हाइब्रिड भी और देसी सारे बीज होते हैं, और पनीरी भी हमारे पास जो है ना यानी सेल आपकी के लिए पनीरी भी यहाँ काबिले फरोख्त होती है। जी जी और बिल्कुल। इसके अलावा आपकी दुकान से जो है वो अमूमन हमारे जो काश्तकार हैं वो यही गिला करते हैं कि हमें एक नंबर बीज नहीं मिला। जी जी। तो तलत साहब, अगर हमारा कोई काश्तकार आपसे बीज लेना चाहे जी जी। तो आपकी दुकान जो है वो बुधला संत के अंदर है, बुधला संत अलाइड बैंक के साथ। अलाइड बैंक के साथ यानी आपकी दुकान है। जी। तो आप उसकी वारंटी देंगे कि हमारा बीज इंशाल्लाह वही होगा वो जो हम गारंटेड आपके बीज। बताएंगे, उसकी जर्मिनेशन भी और उसकी जी जी प्योरिटी बिल्कुल भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो देसी बीज है जी वो अगर एक आदमी ने पनीरी लगानी, मिसाल के तौर पे मैंने पनीरी लगानी है, जी। तो 1 एकड़ के लिए मैं कितना बीज लगाऊं और कितनी जगह में लगाऊं? कि यानी मैं देसी पनीरी की बात कर रहा हूँ। देसी पनीर जो है ना वो 1 से 1.25 किलो एकड़ के लिए पनीरी लगाएं अपना अक्टूबर के अंदर। अच्छा, अगर हम जैसे मैलसी में लोग लगाते हैं, आज से महीना पहले या 1.5 महीना पहले उन्होंने लगाई थी, तो वो जो सीड डलता है वो 3 से 4 किलो डलता है, यानी क्योंकि गर्मी के अंदर लगाए तो गर्मी 3 से 4 किलो 4 किलो लगाएं लगाएं, ताकि वो बीज डैमेज भी हो जाए तो आपकी पनीरी पूरी हो जाए। पनीरी पूरी हो जाएगी। अच्छा, और जो ये हाइब्रिड बीज है आपका, जो हाइब्रिड बीज है ये 1 केजी से 3 बीघे भी लग जाते हैं, एकड़ भी लग जाता है। यानी 1 किलो बीज से ये तकरीबन 1 किलो बीज कितने का आता है अमूमन ये है हाइब्रिड जी जो है? इस साल जो चला है वो 85,000 से लेके 1 लाख तक जो है ना यानी इस तरह से। 85,000 से लेके 1 लाख तक के अंदर अगर आपने सही मेहनत की है और आपकी जर्मिनेशन सही आ गई है तो आपका 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक जो है वो लग सकता है। वो लग सकता है। जी जी। तो ये आपकी पनीरी इसके अंदर आके तैयार हो गई। जी जी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप जो है प्रोफेसर राणा नेमित चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का जो है वो बटन भी दबा दें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसानों का शुक्रिया, थैंक यू।